बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द चैप्टर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ मोर रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे एंथ्रासीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एंथ्रासीन के बाद है फेनेंथ्रीन, नेफ्थलीन एंड बेंजीन। उसके बाद है होवर्थ सिंथेसिस। होवर्थ सिंथेसिस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन प्लस एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगी। यहाँ पे एक्चुअल में बेंजीन के साथ ये करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे कि ये बेंजीन है तो इसके साथ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल में हमने ना इलेक्ट्रोफाइल ये है अल्काइल हैलाइड। कोई भी लिविस एसिड आएगा तो वो इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ये इसको आप इसको छोड़ें। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो इलेक्ट्रोफाइल के जनरेट करने का है, जैसे AlCl3 है तो वह अल्काइल एन प्रोपाइल क्लोराइड से क्लोरीन को निकाल लेगा, यानी यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जाएगी तो उसके साथ शामिल होकर AlCl4 बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बोकेटाइन है। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ चली जाती है CH3 के साथ, तो ये बन जाता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल। केमिस्ट्री में एक बात चलती है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतना वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा। बात मैंने की रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये स्टेबल ज़्यादा है, प्रोडक्ट भी स्टेबल बनेगी और इसमें जो इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। तो जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ये बेंजीन है और इसके साथ ये अटैच हो गया CH3 तो ये प्रोडक्ट बनेगी, एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगी। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 1 अमाइनो नेफ्थलीन गिव। तो अमाइनो नेफ्थलीन का जब ऑक्सीडेशन होगा, अमाइनो नेफ्थलीन का यहाँ पे भी आप 1 इसको भी कह सकते हैं। नंबरिंग किसी साइड से भी की जाए, यहाँ से करेंगे तो ये 1 ही बनेगा। तो 1 अमाइनो नेफ्थलीन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन उस रिंग का कार्बोक्सिल में हो जाएगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होता है, तो इस लिहाज से इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये कार्बोक्सिल में ये जो कार्बन है इसमें ये कार्बोक्सिल में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिल आ जाएंगे तो ये बनेगा फैथैलिक एसिड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। हाँ, अगर यहाँ पे NO2 फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर मैं इसको शो कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर NO2 है तो NO2 होगा तो फिर ये रिंग डिस्ट्रॉय होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 -I इफ़ेक्ट है, -R इफ़ेक्ट है और -I इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफ़ेक्ट है। तो जिसके रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा होगा उसकी ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं होगी, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो फिर उसमें यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो रिंग है ये हमारे पास ये अमाइनो ग्रुप वाला ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिल, तो ये फैथैलिक एसिड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन, विच वन इज़ नॉट यूज्ड एज एसाइलेटिंग एजेंट। तो एसाइलेशन में कौन कौन से एसाइलेटिंग एजेंट पॉसिबल हम यूज़ कर सकते हैं जो एसाइलेशन करवाएंगे अच्छे से। तो एसिटाइल क्लोराइड कर सकते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड ये इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को ही हम एथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये भी एसाइलेशन
इससे भी एसाइलेशन हो जाती है ये। तो यहाँ पे ये होगा C डबल बॉन्ड O। अच्छा, उसके बाद कीटीन जो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो इससे भी एसाइलेशन हो जाती है। तो अच्छे ये एसाइलेटिंग एजेंट हैं। यहाँ पे नाट का पूछा गया कि कोई ऐसा है जो एसाइलेटिंग एजेंट है, नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो लास्ट वन पे टिक करेंगे। 10 एनोलिन इज़ा एनोलिन। तो एनोलिन क्या होते हैं? ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में। तो ये जैसे 10 एनोलिन है तो इसमें एक ही रिंग है, इनको हम एनोलिन कहते हैं। तो इसमें 10 जितने हमारे पास इसमें कार्बन होंगे हम उसको कह लेते हैं कि वो एनोलिन है। तो यहाँ पे 10 है तो इसको हम कहेंगे 10 एनोलिन। तो एनोलिन जो हैं ये भी अगर हक्कल रूल को फॉलो करें तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये भी एरोमेटिक होते हैं। बाकी कंडीशन तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और साइक्लिक भी है। हक्कल रूल को भी ये फॉलो कर रहा है कि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो हैं ये वाले ये H के बांड हैं, इसके अलावा 5 बांड हैं। तो ये तो हाइड्रोजन को ऐसे शो करवाया गया ना, तो ये तो डबल बांड नहीं है, इसके अलावा 5 बांड हैं इसमें। तो ये 5 पाई बांड इज़ इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये हक्कल नंबर है। हक्कल के रूल के मुताबिक अगर 2 पाई 4 6 पाई 10 पाई 14 पाई एंड सो ऑन पाई इलेक्ट्रॉन हों मॉलिक्यूल में तो वो एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे ये तो है, लेकिन ऐसा ये एक एक्सेप्शन है। उसकी वजह कि ये जो हाइड्रोजन हैं जो बांड से शो करवाई गई हैं इनमें स्टीरिक क्राउडिंग होती है और स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से ये रिंग आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। तो नॉन प्लेनर, अब एक भी कंडीशन अगर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से फुलफ़िल नहीं होगी तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, यानी इसमें प्लेनरिटी नहीं है, नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये एक एक्सेप्शन था। X is a treatment with the nitrous acid and the product is then treated with SnCl2। तो इसमें यहाँ पे एनिलीन जो है, एनिलीन का हम करवाते हैं रिएक्शन, एनिलीन का हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। और नाइट्रस एसिड ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं इसके साल्ट से। तो ये नाइट्रस एसिड पूछ लें क्वेश्चन में बता दें, या इसमें NaNO2 और HCl में हम प्रिपेयर करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ये बनती है प्रोडक्ट में N2Cl या N डबल बॉन्ड OCl Cl बनेगा, तो इसको हम डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। तो ये नाइट्रस एसिड ही है इसका, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं करते, अनस्टेबल होता है, तो फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं फ्राम द इट्स साल्ट सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट के बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं SnCl2 के साथ, तो इसका रिडक्शन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है इनटू बेंजीन। तो यहाँ पे एनिलीन ऑप्शन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड। तो इसका ये स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन है इसका, सॉरी यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे तो H होगा, चलो यहाँ पे H को लिख लेते हैं। और ये इस तरह ये, तो इसमें 4 कार्बन है, तो ये 1 ये 2 के बाद बॉन्ड आ रहा है, तो ये होगा 2 ब्यूटीनॉल डी ऑप्शन। विच वन हैज़ हाईएस्ट एक्टिवेटिंग एजेंट फॉर बेंजीन। तो बेंजीन के लिए एक्टिवेटिंग एजेंट तो सभी हैं, लेकिन ये -I इसका भी R ही होता है इफेक्ट प्लस। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबलाइज करेगा, सिंपल है जो भी इसको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो एक्टिवेशन पावर होगी, जो एक्टिवेट करेगा बेंजीन को, वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल एंड
एसीटॉक्सी ग्रुप कहेंगे इसे, ये जो सी ऑप्शन है। तो बहरहाल इनका जो अगर हम आर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा O- का, उसके बाद होगा OH का, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल है कुछ पोलैरिटी आ जाती है, तो इस वजह से कार्बोनाइल की पोलैरिटी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ये पीछे की तरफ भी ये इसमें पुल किए जाएंगे, तो इस वजह से इसका तो सबसे कम होगा। तो बहरहाल नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये एक्टिवेटिंग है, ये बी एक्टिवेटिंग है, ये डी एक्टिवेटिंग है। एक चीज़ याद रखें, अगर किसी भी कोई भी ग्रुप है उसमें पहला के बाद जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डी एक्टिवेटिंग है। ऊपर अगर देखें OH में तो H बाद में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। Nr2 में भी R का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये भी डोनेटिंग इफेक्ट होगा, कोई भी आप इसमें देख लें। तो यहाँ पे यानी अगर पहले एटम के बाद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो उसका माइनस आर इफ़ेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफ़ेक्ट होगा। तो जैसे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, डी एक्टिवेटिंग है, वो है सी ऑप्शन में। द फार्मूला ऑफ अमाइल अल्कोहल, अमाइल ये एन पेंटाइल को ही हम अमाइल कहते हैं, तो एन पेंटाइल ये फार्मूला होता है जनरल अल्काइल ग्रुप का CnH2n+1। इस फार्मूले से आप 5 मेंबर्ड अल्काइन को देख लें, यानी 5 to 10 + 11, तो ये ए ऑप्शन होगा। विच वन इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। इंडोल यहाँ पे ये है इंडोल। इंडोल में बेंजीन के साथ 5 मेंबर्ड या पाइरोल अटैच होता है, इसको कहते हैं इंडोल। उसके बाद है क्यूनोलिन है, क्यूनोलिन बेंजीन के साथ पिरिडीन होगी, बेंजीन के साथ ये इसको क्यूनोलिन कहते हैं। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन हो तो इसको आइसोक्यूनोलिन कहेंगे, तो ये क्यूनोलिन है। उसके बाद लिखा हुआ है बेंजामाइड, यानी बेंजीन के साथ अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये होगा NH2। तो कौन सा हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये बेंजामाइड में कोई हेट्रो एटम रिंग के अंदर नहीं आ रहा, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। उसके बाद है IUPAC नेम ऑफ फुरफुराल, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फुरफुरल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, CHO, यहाँ पे फ्यूरान के साथ फार्माइल ग्रुप, और फ्यूरान को IUPAC सिस्टम में कहते हैं ऑक्सोल। उसके बाद तो यहाँ पे होगा ये फार्माइल ग्रुप होता है, तो इसको कहेंगे 2 फार्माइल ऑक्सोल। अगर यहाँ पे बांड ना होते डबल, ये 2 पाई बांड जो हैं रिंग के अंदर, तो इसको ये होता टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और उसका IUPAC सिस्टम में कहते हैं ऑक्सोलेन। तो फिर हमने इसको नाम देना था 2 फार्माइल ऑक्सोलेन, लेकिन यहाँ पे कहेंगे इसको 2 फार्माइल ऑक्सो। क्रिसोल बिलोंग टू, तो क्रिसोल में 2 इसमें सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अल्काइल मिथाइल, और उसके बाद इसमें होता है OH। कहीं पे अटैच कर दें, आर्थो मेटा पैरा जो भी बना लें, हमने जस्ट इसमें देखना है फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें OH अटैच है बेंजीन के साथ, तो ये फिनोल कैटेगरी में आएगा। आइसोपरीन इज़ द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। आइसोपरीन का IUPAC सिस्टम में नेम पूछा गया है, तो आइसोपरीन का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये होगा 2 मिथाइल, किसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिथाइल 1 3, ये 1 3, ये हो गया 2, यहाँ पे 3 होना है, 1 3, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइइन, तो ऑप्शन बी होगा। हाउ मैनी कायरल सेंटर
इन सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। इसमें होगा CH2 CH2 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं सिट्रिक एसिड में। स्ट्रक्चर याद कर लें अच्छे से इसका। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी कैरेलिटी के बारे में पूछा गया है तो इसमें नॉमेनक्लेचर भी आ जाएगी, आपकी कैरेलिटी वाली भी इसमें जो है इंटेलिजेंस है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे OH होता है ग्रुप, ये OH। तो ये हमारे पास, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ सेपरेट के, ये हमारे पास ऐसे है। तो ये है सिट्रिक एसिड। तो इसमें देखें कोई ऐसी कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, तो कोई ऐसी कार्बन इसमें है ही नहीं। अगर हम इसकी बात करें ना तो इसके साथ कार्बोक्सिल और हाइड्रॉक्सिल तो अटैच हैं, लेकिन ये 2 सिमिलर ग्रुप हैं। ये जो इसको आप एसिटिक एसिड का ग्रुप भी कह सकते हैं, CH2COOH इधर भी और लेफ़्ट साइड पे भी है। तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रीन हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें इसका फार्मूला होता है, ये भी एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे होता है SO2, या इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो ऐसे बनेगा SO2, यहाँ पे होता है CO और यहाँ पे होता है NH। तो इसमें वैसे सल्फोनामाइड क्लास से ये बिलोंग करता है। यहाँ पे इसको कहेंगे ये इसमें ऑप्शन में आएगा ये वाला जो है, तो इसको कहते हैं इमाइड। इमाइड होता है जिसमें NH2 ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे NHCO है तो इसको कहते हैं इमाइड या इमाइड, तो इसको जो भी। उसके बाद है द कंपाउंड दैट इज़ नॉट एरोमेटिक। तो इसमें एरोमेटिक कौन सा नहीं है, तो ये हम इसका देख लेते हैं। साइक्लोहेप्टाट्राइन केटाइन है, साइक्लोहेप्टा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं इसका। ये इसमें ये 3 पाई बॉन्ड है और ये है हेप्टाट्राइन केटाइन। और इसी तरह दूसरा है इसमें, यहाँ पे ये है इसमें साइक्लोहेप्टाट्राइन एनाइन, ठीक है। और एक इसमें है ऑप्शन में साइक्लोपेंटाडाइइन एनाइन, ये है साइक्लोपेंटाडाइइन एनाइन। अब देखेंगे कि ये एरोमेटिक हैं, नॉन एरोमेटिक हैं या एंटी एरोमेटिक हैं। तो इसमें अगर देखें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 पाई बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इक्वल हेटेरोलिटिक फिशन से आता है, या हम जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जब आएगा तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मतलब एक ये भी इसका है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। जबकि अगर इसकी बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है साइक्लोहेप्टाट्राइन एनाइन में। तो इसका ये एंटी एरोमेटिक में आएगा, यानी 4n पाई को फॉलो कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक के लिए होता है। तो नॉट एरोमेटिक यहाँ पे कौन सा होगा, ये हमने देखा है साइक्लोहेप्टाट्राइन एनाइन। तो यहाँ पे देखें साइक्लोहेप्टाट्राइन एनाइन ये है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ लीस्ट एरोमेटिक। तो इनमें से सबसे एरोमेटिक करैक्टर कम किस में होगा, जिसमें हक्कल रूल को फॉलो करेगा इजीली, हम उसे कहेंगे, यानी उसमें डीलोकलाइजेशन भी होगी, कॉन्जुगेशन भी अच्छे से होगी, तो वो अच्छा एरोमेटिक होगा। तो बेंजीन तो एरोमेटिक ही है, इसको हम फर्स्ट पे कह सकते हैं। उसके बाद पाइरोल है, पाइरोल में लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, फ्यूरान में भी होता है, थायोफीन में भी होता है।
अब फ्यूरान के केस में ये होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन जो ये इसको कह लें कि ये अच्छे से डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी कंपैरिजन हम देख रहे हैं, वैसे तो एरोमेटिक ही है, तो फ्यूरान में सबसे कम एरोमेटिक करैक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है, लास्ट वन क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड है। करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी pyridine, पायरोल, बेंजीन, फ्यूरान। तो बेंजीन में तो अच्छा सा इसमें होगा एरोमेटिक करैक्टर, उसके बाद pyridine में, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का तो लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसका सेकंड पे आएगा। पायरोल और फ्यूरान में अगर देखें तो पायरोल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्यूरान में ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन जो फ्यूरान में है ये वही केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से लोन पेयर का अच्छे से डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो ये इसका 4th नंबर आएगा, फ्यूरान का 4th नंबर आएगा। उसके बाद पायरोल, फिर pyridine और फिर बेंजीन का सबसे फर्स्ट पे आएगी। यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है 3rd पे, तो 3 यानी ये यहाँ पे दिया हुआ है 3rd पे, यानी ये स्टेटमेंट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो 3rd। उसके बाद नंबर आना है pyridine का, तो pyridine यहाँ पे फर्स्ट पे है, 3rd फर्स्ट। उसके बाद नंबर आएगा पायरोल 2 पे दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट में, तो 2, यानी 3 1 2 एंड 4। तो ये ऑप्शन होगा इसकी एरोमेटिसिटी का। तो ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो अल्लाह हाफिज़।